Hi Nidhi, I'm so excited to be here with you today and to get this opportunity to ask you as many questions as you promised me. And तो मैं शुरू करूँगी exactly with occult science है क्या? बिकॉज मुझे जब हम लास्ट बात करें हमने जब हम लास्ट मिले तो हमने भी एक्सचेंज एंड आपने बताया यू जस्ट गॉन फुल थ्रॉटल एंड नाउ वन ऑफ आवर वेरी फेमस वास्तु कंसल्टेंट्स एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड यू नो ऑल दैट टैग्स अटैच्ड विद यू। तो मुझे बताओ कि ये इसकी इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई फॉर यू एंड व्हाट एग्जैक्टली इज ऑकल्ट साइंस फॉर आवर व्यूअर्स। First, I'll say thank you so much. थैंक यू। एंड बहुत अच्छा एंड कॉमन क्वेश्चन है एक्चुअली ये कि ऑकल्ट साइंस है क्या और कहाँ से शुरू हुआ। एग्जैक्टली अगर हम बात करें सनातन की तो ये बहुत पुराना है एंड हम देखें तो ये एक्चुअली में इंडिया से ही शुरुआत हुई इसकी। ओके एंड ऑकल्ट साइंस में बहुत कुछ अंडर आता है, मतलब अगर आप देखो तो इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मोड्स ऑफ हीलिंग, इतने मोड्स हैं हीलिंग के, वो वास्तु, अंकशास्त्र जैसे हम बोलते हैं, और ऐसे बहुत से और भी बहुत सारे हैं जिसके मैं नाम भी नहीं लूंगी अभी क्योंकि इतने हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जनरल मैन के लिए ना ये समझना और इस पे विश्वास करना शायद इसीलिए एट टाइम्स डाउट क्रिएट करता है क्योंकि इतना कुछ है बिल्कुल और नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि क्या ये सच्ची में वर्क करता है या नहीं करता है। हाँ एंड काफ़ी सारे मिथ्स हैं अराउंड ऑकल्ट साइंस एज सच कि जैसे हम बोलते हैं ना कि साइकोलॉजी में मी कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, यू नो दैट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। और वो हम बहुत उसको डोमिनेंट फैक्टर है अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। तो दूसरी तरफ हम ये भी बोलते हैं कि वाई नॉट ब्रिंग अ चेंज से अगेन, अगर आपके लिए हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है, यू आर गेनिंग वेट, वाई वुड यू नॉट हिट द जिम, और अपनी आप होलिस्टिक डाइट पे क्यों नहीं फोकस करोगे, आपकी माइंडफुलनेस पे क्यों नहीं फोकस करोगे। तो ये हमारे उसमें सोसाइटी में चेंज के टूवर्ड्स बहुत दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। वन कि अपने आप को जैसे हो एक्सेप्ट करो, लव योर सेल्फ, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, करेक्ट। दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि नहीं, चेंज इज बेटर, व्हाई नॉट ब्रिंग सम ग्रोथ, बेटरमेंट एंड एम्पावरमेंट। तो वो सब आप ऑकल्ट साइंस में आप उसको मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि देखो इसमें तो सबसे अच्छी बात है फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐसे आपने कहा लव योर सेल्फ, ये तो बिल्कुल दिस इज द कोर आई विल से कि यस लव योर सेल्फ, बिकॉज आप जैसे हो दिल से अंदर से इनर सोल, आप वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करो, नॉट बिकॉज कि आपको अपने आप को दूसरों को दिखाने के लिए अपने आप को बदलना है, दैट इज नॉट राइट, ऑब्वियसली दैट इज नॉट राइट। अगर आप देखो कि जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो हम उस समय पे जो हमारी रेमेडीज हुआ करती थी, चाहे हम वास्तु की बात करें, चाहे जिसकी भी ऐसी मोडालिटी को ऑकल्ट में लें, उस समय की जो रेमेडीज थी क्या वो आज वर्क करेंगी? नहीं करेंगी, लोग कर ही नहीं पाएंगे एक्चुअली में, क्योंकि वो कहने को हम 10 ऐसी रेमेडी बता देंगे, पर जो आएगा हमारे पास जो ऑलरेडी इतना परेशान है, उसको मैंने ऑलरेडी उनको इतना लंबी लिस्ट दे दी, वो कहेगा ये तो मैं कर ही नहीं सकता, कि आजकल लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट सब कुछ बदल गया है। ट्रू, राइट। तो हम भी उसमें चेंज लाए हैं, हमने भी उसमें देखा है कि किस तरीके से कौन सी इजी मेथड्स हैं जिसको हम लाके वही रिजल्ट पा सकते हैं। तो चेंज तो एक लाइफ का मैं कहूँगी एक पैटर्न है, और ये हम वास्तु में बहुत ज्यादा बोलते हैं कि आप अपने घर में जरूर हर थोड़े दिन में, हर 15 दिन में नहीं है तो महीने में एक बार कम से कम एक पूर्णमासी पे कुछ अपने घर के फर्नीचर को भी चेंज करिए, उसकी डायरेक्शन को बदलिए। कुछ नहीं हो सकता 2 इंच अपनी डाइनिंग टेबल को आगे पीछे कर दीजिए, स्टैग्नेंट कुछ मत रखो। जैसे हम बोलते हैं कि रुका हुआ पानी भी थोड़े टाइम में बदबू मारता है, स्मेल करता है, तो नथिंग स्टैग्नेंट, नो एनर्जी शुड बी स्टैग्नेंट। तो वो वास्तु का कॉन्सेप्ट वहां से बिल्कुल है, बिल्कुल है। चेंज तो इस जो होना है उसे एक्सेप्ट करना है, बट यस ऑब्वियसली जैसे हम कहते हैं कि लव योर सेल्फ, अगर हम मोटे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको समझे कि ऐसा क्यों है, इसके लिए हमें अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि नहीं अगर हम अब लोग हमारे बारे में क्या करेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे
होल प्रॉब्लम अगर आप देखो यूथ की यही है कि लोग इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि इमेज कॉन्शियस कि लोग मेरे बारे में कैसे परसीव कर रहे हैं, करेक्ट राइट? करेक्ट। तो उसको छोड़ना है और अपने आप को अपनाना है हम जैसे हैं एंड फील गुड अबाउट इट, दैट इज व्हाट इज सेल्फ लव। तो द इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोथ, दोनों को सिंक करके आगे बढ़ना है। करेक्ट। तो आप इसको एक तरह से फोर्स्ड मैनिफेस्टेशन नहीं मानते हो, आप ये नहीं कर रहे हो कि हमने अगर जैसे बोलते ना जो हमारे लिए निमित्त है, जो हमें डिवाइन ने दिया है, जो हमारे नसीब में है, तो आप कहीं पे एक सॉफ्ट नज दे रहे हो कि नहीं, दिस कैन बी चेंज्ड फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर प्रोग्रेस। एब्सोल्युटली। एंड देखो इसमें अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की बात की है, तो हम ये कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली क्या है। जो हम कहते हैं आप यहाँ पे एक पिक्चर लगा लो, आप यहाँ पे विजन बोर्ड लगा लो, आप ऐसे सोचने लग जाओ, आप ये अफर्मेशंस करने लग जाओ, थिंग्स विल वर्क। बट अगर आप देखो तो रिसर्च में भी और डाटा भी अगर आप देखोगे तो 95 to 98% ऑफ people who do in all these things, they actually fail. They are not successful doing it. Why so? And the reason being क्योंकि वो conscious level पे उसे कर रहे हैं। कि मैंने आपको बता दिया कि आप इसे 10 लाइन रोज सुबह उठ के बोलनी है, तो आपने अपने conscious mind को बोला कि हाँ मुझे सुबह उठना है and first thing मेरे को यही बोलना है। So वो क्या हुआ कि वो आपके outer body ने accept किया है कि हाँ मुझे ये बोलना है, consciously आपको पता है मुझे सुबह उठ के ये बोलना है या लिखना है, बट इनर सोल ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि वहां तक वो पहुंचा ही नहीं है, तो फेथ नहीं आता, वो फीलिंग ही नहीं है। इसीलिए कहते ना, जब आपने बहुत बार ऐसे यूट्यूब पे देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, लोग कहते हैं आपको लग्जरी गाड़ी चाहिए तो आप उस गाड़ी में जाओ, उसको फील करो, उसकी एक टेस्ट ड्राइव लो, यू नो, जब उसको लोगे तो उसको फील करोगे। फील क्या है? इमोशंस है। यू नो, हम जब NLP की मैं बात करती हूँ, जब बहुत बार अपने सेशंस में या कंसल्टेशन में से बहुत यूज करती हूँ, तो हम 3 चीजों पे बात करते हैं। दैट इज 1 विजुअल, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, सेकंड इज साउंड, ऑडियो, जिसे आप सुनते हो, एंड थर्ड इज फीलिंग्स, जब फील करते हो। तो जब आप फील करोगे ना, तभी वो चीजें एक्चुअल में आपके संग होने लगेंगी। मेरे क्लाइंट थे, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, छोटा सा है। उनको एक घर लेना था एंड उस टाइम पे उनके पास मैं कहूँ तो 10,000 रुपए भी नहीं थे कि मैं इसको लूँ कैसे, मतलब आई कांट अफोर्ड टू। देन आई सेड कि आप लो ना, अगर आपको लेना है तो आप देख कर आओ, सैंपल फ्लैट बना है तो यू जस्ट गो। एंड टचवुड आई विल से वो बिलीव बहुत करते हैं इन सब चीजों में। एंड ही सेड ठीक है आप कह रहे हो तो चलो मैं देख के आता हूँ। तो वो जाने लगे, वो एक बार देखने के तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा, यू नो, कॉन्डो इतना अच्छा उन्होंने दिखाया एंड ऑल द प्रेजेंटेशन एंड सैंपल फ्लैट इतना अच्छा था कि मैं वहां बैठ ही गया। मैं आधा घंटा वहां बैठा रहा एंड आई कुड विजुअलाइज इट कि मैं अगर कल को यहाँ रहूंगा, मेरी फैमिली यहाँ रहेगी तो कैसा उन्हें फील होगा। फिर मैं आ गया, फिर किसी और को लेना था तो मैं उनको दिखाने गया एंड दैट इज हाउ 3, 4, 5, 6 टाइम्स ही वेंट देयर। एंड बाद में करीब आई थिंक 6-8 महीने बाद उन्होंने वहीं पे एक छोटा, मतलब 4 बेडरूम ना लेके 2 बेडरूम फ्लैट लिया, where he didn't have the 10,000 rupees to pay. But now that you're saying this there is a very funny incident, just exactly relatable. आज मैंने Facebook पे एक राजकुमार का एक इंटरव्यू देखा, छोटी सी क्लिप थी। एंड सो वो बोल रहे थे कि एक बार वो शाहरुख खान के मन्नत में ही उनके साथ बैठे हुए थे और शाहरुख खान ने उनको बोला कि घर अपनी औकात से बाहर लेना, you know, that manifestation, because you are going to work hard, dream big, and he said मैंने वही किया। And this is just a small thing, exactly जो आप बोल रहे हो। He said मैंने वही किया, मैंने आज ही सुबह ही एक क्लिप देखी है कि मैंने अपना घर अपने औकात से, but I worked hard. Yes, see, everything and anything, end of the day, चाहे आप कितना भी हम वास्तु पे करते हैं, सब कुछ आपके कर्म जैसे हम बोलते हैं, वर्क हार्ड, जैसे अब शाहरुख खान ने भी अपने बहुत सारे उसमें बोला है, अभी उन्होंने, आपने भी मुझे बहुत सा एग्जांपल दिया। व्हाट इज, आपको कोई भी चीज ये नहीं कहूंगी कि आप अंगूठी पहन लीजिए, ये उपाय कर लीजिए और आपकी चीजें मैजिक की तरह काम करेंगी। नो, फर्स्ट इज योर इंटेंशन एंड आपके कर्म, आप उस पे एग्जैक्टली वही फीलिंग्स, आप उस पे कितनी डेडिकेशन और इंटेंशन से लगे हो।
शिद्दत से, उनका एक बहुत अच्छा डायलॉग है ना, किसी भी चीज को चाहो तो लेकिन शिद्दत से लगे रहो, उसको डाउट नहीं करना है। सारी प्रॉब्लम तब आती है हम उसे डाउट करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट में जाके हाफ हार्टेड, यस, फिर वो फीलिंग्स, आपकी इमोशंस जो आप यूनिवर्स तक फ्रीक्वेंसीज पहुंचाना चाहते हो, सब चीज एनर्जी है। अगर आप देखो पैसा भी सबको चाहिए, कोई ये बोलता है ना नहीं नहीं मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, नहीं नहीं इतना भी बहुत है, तो क्या ये एक्चुअली सही है? नहीं, मैं सब बिल्कुल सही नहीं मानती। हम सब पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा हम सबकी जरूरत है। अच्छा देखो, इसमें ना बहुत अच्छी बात कहूंगी, छोटी सी है, पीपल माइट नॉट लाइक इट, बट आप मर्सिडीज या BMW में बैठ के रोना पसंद करोगे या रिक्शे में बैठ के रोना पसंद करोगे? नहीं, जस्ट एडिंग टू द सेम थिंग जो आप अभी बोल रहे हो कि बिकॉज आई एम अ एक्सेस प्रैक्टिशनर, आई प्रैक्टिस बार्स, Exactly. तो उसमें भी हमारा वी ऑलवेज टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप विद मनी. Your relationship with money defines so many other relationships. Your relationship Absolutely. with your health, your friends, your family. तो वो वहाँ से, because money, like you know, see our conditioning in our society was कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, है ना. हमें शुरू से मतलब लाइक इवन जैसे हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आई रिमेम्बर कि हाथ ना हमेशा ऐसे रखो, कभी भी हाथ ऐसे नहीं करो. जबकि एक्सेस अगेन वन ऑफ द साइंसेस, उसमें एकदम वी आर जस्ट चेंजिंग द होल थिंग. वी आर सेइंग आस्क. So ask, you can't, it's not necessary to ask a person, but ask the universe. Ask the divine. Absolutely. कि वो कहाँ से आता है कि whoever is a contribution for you should appear. Absolutely. So I think what you are exactly. guiding आप मांगोगे नहीं तो भगवान भी नहीं देगा, मैं तो ये कहती हूँ. हम अपने फादर से नहीं मांगते हमें कुछ चाहिए कल को, तो हम बच्चा अपने फादर के पास जाता है ना, या पेरेंट्स के पास जाता है कि मुझे ये चाहिए, तभी वो पेरेंट रियलाइज, अच्छा हाँ इसको ये चाहिए, इसको दिला देते हैं. अगर वो नहीं मांगेगा तो आप दिलाओगे, आप भी कहोगे अच्छा नहीं चाहिए, होगा नहीं मांग रहा. You have to ask. So वो तो I'm a firm believer in the law of asking. Receiving, giving, both have Absolutely. to be balanced. It has And to see, be a जैसे good मैंने कहा ना exchange. कि because आपको environment and space के संग change होना पड़ता है. That is why change is so welcome. You should always welcome change in your life.